दोस्तों, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए पहला चैप्टर संविधान से है। मैं आपके YouTube चैनल पर पुनः उपस्थित हूं और सबों का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हुए संविधान के कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जिसे आप सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में आप पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता, भारतीय संविधान के जनक श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पूरे भारत की विधि और विधान को लिखने में सक्षम हुए। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इस संविधान को रचने में उनका समय लगा। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष और आंदोलन और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। भारत राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत को राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफी विचार किया। औपनिवेशिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनिस्ट गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार जब भारत में थी तो किनकी थी आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों की, जिन्होंने उपनिवेश स्थापित किया था 1600 ईस्वी से लेकर। जो सबसे पहले ईस्ट इंडिया, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई कलकत्ता में, और 1600 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1946 तक ये हमारे देश पर शासन किए। 47 तक शासन किए। फलता अंतिम समय में 15 अगस्त तक ये हमारा देश आजाद हुआ उनके चंगुलों से। अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून से हमारे देश के हर नागरिक त्रस्त था। अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज का निर्माण की आशा की जाती है जिससे हर नागरिक समान हो, हर को अधिकार मिले, हर को कुछ कार्य करने की उन्नति मिले, प्रोन्नति मिले। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, संविधान के जनक आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से इस पूरे भारत को एक संविधान के सूत्र में बांधने का कार्य किया, जिनके परिणाम स्वरूप आज हम सब नागरिक एक समान है। हमें सरकार को चुनने का, सरकार को बदलने का, अपने अच्छे पोस्ट पर जाने का एक अवसर प्रदान होती है। अब एक आपके बीच है पॉइंट, वो है संघवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, संघवाद का मतलब क्या होता है, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार, एक सरकार नहीं, जिसमें विभिन्न स्तर की सरकार होती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो आप केंद्र सरकार जिनकी मुख्यालय दिल्ली है, राज्य सरकार जिनके राज्य के अलग अलग मुख्यालय हैं, हमारे राज्य की मुख्यालय रांची है, और एक स्थानीय सरकार जिनमें पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, ये सारे स्थानीय सरकार में कार्य करती हैं। तो ये तीनों स्तर की जो सरकार होती है उसे हम संघवाद कहते हैं। तीनों स्तर की सरकार पूर्ण रूप से काम करती है और अपना अपना विकास करती है। तो ये है संघवाद का परिभाषा। अब अगले कक्षा में आपको बताएंगे संविधान के विशेष रूप से। इसी के साथ आज मैं अपनी पीरियड को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।